धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। इस चैनल में मैं 24 पुराण के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों के जन्म परिचय का स्वाध्याय कर रहा हूँ। आज हम स्वाध्याय करेंगे श्री भगवान धर्मनाथ भगवान जी का। 15वें तीर्थंकर भगवान श्री धर्मनाथ भगवान जी का। इससे सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल बल भूतलमल करंका मुनि उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। शास्त्रम श्री 24 पुराण एक तन्मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना सारणिमासाद्य आचार्य श्री पंडित श्री पन्नालाल कृत 24 पुराण नाम धेया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान त्रय श्रवन्तु। जय बोलो श्री धर्मनाथ भगवान की जय। धर्मे यस्मिन् समद्भूता धर्मोपदश सुनिन् निर्मला सधर्मे सरमे मेवाद्यात् अधर्मे धर्मे मपहत्य नः। कि जिन धर्मनाथ ने उत्तम क्षमा आदि निर्मल 10 धर्म प्रकट किए, वे धर्मनाथ स्वामी मेरे अधर्म को दुष्कृत्य को हर करके सुख को प्रदान करें। आचार्य गुणवक स्वामी ने भगवान धर्मनाथ की स्तुति करते हुए यह लिखा कि जिन धर्मनाथ ने उत्तम क्षमा आदि निर्मल 10 धर्म प्रकट हुए हैं, ऐसे वे धर्मनाथ वे हमारे अधर्म को हमारे दुष्कृत्य को समूल नष्ट करके सुख प्रदान करें। धर्मनाथ भगवान के पूर्व भव का परिचय पढ़ते हैं। पूर्व धातकी खंड में पूर्व दिशा की ओर सीता नदी के दाहिने किनारे पर एक सुसीमा नाम का नगर है। उसमें किसी समय दशरथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बलवान था। उसने समस्त शस्त्रों को जीत करके अपने राज्य की नींव अधिक मजबूत कर ली थी। उसके प्रताप और यश सारे संसार में फैल रहा था। एक समय चैत्र शुक्ला पूर्णमासी के दिन नगर के समस्त लोग बसंत का उत्सव मना रहे थे। राजा भी उस उत्सव में वंचित नहीं था, परंतु सहसा चंद्रग्रहण देख करके उसका हृदय विषयों से विरक्त हो गया और वह सोचने लगा कि जब चंद्रमा पर भी ऐसी विपत्ति आ सकती है, तब मेरे जैसे क्षुद्र नरकीट पर विपत्ति पड़ना कोई असंभव नहीं है। मैं आज तक अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ करके व्यर्थ ही विषयों में उलझा रहा। हंतः अब शीघ्र ही वृद्ध अवस्था आने से पहले ही मैं अपना कल्याण करने के लिए यत्न करूँगा। वन में जाकर के दिन दीक्षा धारण करूँगा। ऐसा सोचकर महाराज दशरथ ने जब अपने विचार को राजसभा में प्रकट किए, तब एक मिथ्या दृष्टि मंत्री ने कहा, नाथ, भूत
चतुष्टय पृथ्वी जल अग्नि वायु से बने हुए इस शरीर को छोड़कर आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यदि होता तो जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात वह दिखता क्यों नहीं है। इसलिए आप ढोंगियों के प्रपंच में पड़कर वर्तमान सुख को छोड़कर व्यर्थ ही जंगल में कष्ट मत उठाइए। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो गाय के स्तनों को छोड़ करके सींग से दूध निकालना चाहेगा। मंत्री के वचन सुनकर राजा ने कहा, सचिव, तुम समीचीन ज्ञान से सर्वथा रहित मालूम होते हो। हमारे और तुम्हारे शरीर में जो अहम मैं का ज्ञान है वही आत्मा पदार्थ की सत्ता सिद्ध कर देता है। फिर करण इंद्रिय में व्यापार देख करके कर्ता आत्मा का अनुमान भी किया जा सकता है। इसलिए आत्म पदार्थ प्रमाण और अनुभव से सिद्ध है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। तुमने जो भूत चतुष्टय से जीवों की उत्पत्ति होना बतलाया है, यह व्यभिचरित है, क्योंकि जहाँ पर खुल करके हवा बह रही है वैसे क्षेत्र में अग्नि के ऊपर रखी हुई जलपूर्ण बटलोई में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं देखी जा सकती। जिसे विद्यमान रहते हुए कार्य हो, जिसके अभाव में कार्य ना हो, वही सच्चा सम्यक हेतु कहलाता है। पर यहाँ तो दूसरी ही बात है। यदि जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा को सिद्ध ना माना जावे तो सद असत तत्काल उत्पन्न हुए बालक को दूध पीने का संस्कार कहाँ से आया। जाति स्मरण और अवधि ज्ञान से जो मनुष्य अपने कितने ही पूर्व भव के स्पष्ट देख लेता है वह क्या है। यही न देखने की बात सो मूर्तिक इंद्रियों से उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता। क्या कभी तीक्ष्ण तलवार की धार से आकाश भेदन देखा गया है। इस प्रकार विविध रूप से मंत्री के नास्तिक विचारों को दूर हटाकर उसने जैन तत्वों का रहस्य समझा और पुत्र महारथ को राज्य देकर के राजा दशरथ वन को जाकर के विमल वाहन मुनिराज के पास दीक्षित हो गए। वहाँ उन्होंने खूब तपस्रण किया तथा सतत अभ्यास के द्वारा 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया। मुनिराज दशरथ ने विशुद्ध हृदय से दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया, जिससे उन्हें तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का बंध हो गया। वे आयु के अंत में संन्यास पूर्वक मरण करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में ही अवधि ज्ञानी विमान में अहमिंद हुए। वहाँ उनकी आयु 33 सागर थी और 33 पक्ष के बाद श्वासोश्वास ग्रहण करते थे। उन्होंने जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे वे 7वें नरक तक के रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानते थे, देखते थे। वे हमेशा तत्व चर्चा में ही अपना समय व्यतीत किया करते थे। कसायों के मंद होने से उनकी प्रवृत्ति विषयों की ओर झुकती ही नहीं थी। वे उस आत्म आनंद का उपभोग करते थे जो असंख्यात विषय भोगों की प्राप्ति से नहीं हो सकता था। यही अरविंद आगे चलकर के भव में भगवान धर्मनाथ होगा और अपने दिव्य उपदेश से संसार का कल्याण करेगा। इस प्रकार भगवान धर्मनाथ का हमने पूर्व भव का परिचय पढ़ा और इसके आगे का स्वाध्याय हम कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र,
आगे आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचावें। किस प्रकार से महाराजा होते हुए भी लाखों लाखों वर्षों की आयु को जीने के पश्चात भी वह जीव जो है संसार से विरक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसी को हमें भी प्राप्त करना है। ऐसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।